व्यक्ति ने कह रहा, लेकिन उस व्यक्ति ने वो जो चर्च आता था कभी कभी, लेकिन वो दान देता था, हर संडे दान भेजता था, हर क्रिसमस पर दान भेजता था। लेकिन उस व्यक्ति ने एक बात सोची थी, उसने एक प्लान किया हुआ था, आज भी वो मेरे से बात करता है और मेरा विश्वास है कि एक दिन वो बैप्टिज्म लेने के लिए मेरे पास जरूर आएगा। लेकिन वो आज अपने भाई से ज्यादा आशीषित है। सिर्फ किस कारण से? क्योंकि उसने अपना आई कांटेक्ट इस पास्टर के साथ बना के रखा। याद रखना, कह रहा है कि आई कांटेक्ट जो है उसने कह रहा है दान के साथ बना, परमेश्वर के साथ बना के रखा। बीज बोया और आपने कुड़कुड़ा दिया। मैं कह रहा हूं कि वो आई कांटेक्ट टूट जाएगा परमेश्वर का आपके साथ। मैं कह रहा हूं कि आपने बाइबल पढ़ी और आपने अविश्वास की बात बोल दी, आपने प्रार्थना की और अविश्वास की बातें बोल दी। यही सेक्शन है बाइबल के अंदर। कह रहा है खास कानून है, कह रहा है मुंह से गलत नहीं निकालना। अगर आपने तोड़ दिया, परमेश्वर का आई कांटेक्ट टूट जाएगा। इसलिए आपका कांटेक्ट नहीं होता बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के साथ आपका कांटेक्ट नहीं होता। पीआर के लिए आपकी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग रुक जाती है आपके साथ। कह रहा रिच लोग नहीं बैठना पसंद करते। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। आपको आई कांटेक्ट बनाना है परमेश्वर के साथ। बोला हालेलुया। आपको समझना है, जब हम लूका 10:16 को पढ़ते हैं तो देखो वहां पर क्या लिखा। मैं आपको बाइबल से बता रहा हूं कि वहां लिखा, परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ने कह रहा वहां पर क्लियर कर दिया, कह रहा जो कोई तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर क्लियर लिखा, आप वचन को देख रहे हैं और वहां पर क्लियर लिखा, जो तेरी सुनेगा। पढ़ जरा। जो तुम्हारी सुनता है, हाँ, वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है, और जो मुझे तुझ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। हाँ, बोला हालेलुया। आज यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहता है। भविष्यता मैं कह रहा हूं कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको समझना है। कह रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह को क्लियर कि निराश ना हो, जो तेरे साथ कांटेक्ट नहीं बनाएगा, कह रहा है कि उसके साथ मैं आई कांटेक्ट नहीं बनाऊंगा। कह रहा है जो तेरी सुनेगा उसकी मैं सुनूंगा। अब यीशु मसीह धरती से ऊपर है, याद रखना। अब आपके बीच में पादरी है, प्रॉफिट है। अगर आप आई कांटेक्ट बनाते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर से होकर आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि ये बाइबल के सीक्रेट है। कह रहा है कि जब आप कह रहा अपमान कर देते हैं या आप कुड़कुड़ा देते हैं किसी के बारे में, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी का अपमान ना करें, आप किसी विश्वासी का अपमान ना करें। विश्वासी के अंदर भी परमेश्वर का आत्मा काम करता है। इसलिए मैं बड़ा डरता हूं, अपने चेलों को भी एक बात सिखाता हूं कि विश्वासी आपको लाख बोल दे, लेकिन मैं विश्वासियों के बारे में, अपनी पत्नी को, अपने परिवार के लोगों को भी मैं बिल्कुल स्टिक रखता हूं, अपने बच्चों को भी, कि बेटे किसी विश्वासी का दिल नहीं दुखाना। अगर मेरे मुंह से डांट भी निकल जाती है ना, मैं उसको दोबारा से प्यार से बात करता हूं, मैं उसको फिर से समझाता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने नेचर को खराब नहीं होने देना। याद रखना कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि हमें इसलिए बुलाया गया कि हम अपना प्रेम बांटे। यहाँ पर लोगों को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर बता रहा है, कहता है कि चर्च के साथ आपका आई कांटेक्ट है। चर्च में जब आप जाते हैं आप आई कांटेक्ट बनाते हैं, लेकिन आप चर्च में जा रहे हैं, प्रॉफिट के साथ आपका आई कांटेक्ट है। कह रहा है कि अगर नहीं है, मैं कह रहा हूं बनाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको बनाना पड़ेगा। बाइबल के साथ दी हुई इंस्ट्रक्शन है। कह रहा है यहाँ पर दी हुई इंस्ट्रक्शन है, मानना पड़ेगा। भाई साहब आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप छोड़ो परे। हो सकता है कई बार आपको विश्वासी अच्छे नहीं लगते, आपके चर्च में आते हैं, आपका पैसा मार लिया होगा, हो सकता है कि आपके साथ ठगी कर लिया होगा, आप भी के बिलीवर होंगे, आप ही के साथ वो बैठते होंगे चर्च में। एक औरत आई थी मेरे पास और वो बता रही थी, एक भाई बता रहा था, दोनों पति पत्नी, कि जी थोड़े दिन चर्च में एक आदमी मिला और उसने हमें कहा कि मैं तेरे बच्चे को बाहर भेज दूंगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आई कांटेक्ट बनाया, हमने उसके साथ कांटेक्ट बना लिया, और उसके बाद क्या हो गया जी, वो उसने हमारे पैसे वापस नहीं दिए, हमें बड़ा प्रॉब्लम आ गया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, आपको चर्च में जा रहे हो, आप अपना नेचर चेंज ना करो, हो गया ना, कोई बात नहीं। परमेश्वर उसके लिए चाहता है कि आप दुआ करो, परमेश्वर उसकी जिंदगी में भी काम करेगा। आपको अपना नेचर, कह रहा है कि अपना नेचर खराब नहीं करना छोटी छोटी बातों में। हम कौन लोग हैं? परमेश्वर के बीज हैं। अगर आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हुआ, आपको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई बाइबल की आपको रिच बनाने वाली है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए, दूसरा राजा और उसके 4:1 में देखो कि यहाँ पर एक भविष्यवक्ता के साथ दी अलीशा की मिनिस्ट्री के अंदर, कह रहा है कि उसने फैसला किया था, एक भविष्यवक्ता मर जाता है और मरने के बाद उसकी पत्नी जो है अलीशा के पास जाती है और जाकर क्या बोल रही है, उसको बोल रही है कि मेरा पति तेरी मिनिस्ट्री में काम करता था। इसका मतलब क्या भाई साहब, जबरदस्ती है। कह रहे तेरी मिनिस्ट्री में काम करता था, तेरी मिनिस्ट्री में सेवा करता था, और कह रहे देख मर गया। और कह रही लेकिन कहती कि हमारे ऊपर कर्जा छोड़ गया मेरा पति, और मेरे बच्चों को कोई पकड़ने वाला है, और इस समय प्रॉब्लम्स है। और उस समय एलिशा ने प्रार्थना किया परमेश्वर से। हम पढ़ते जरा, हाँ देखो इसको क्या कह रही है। हाँ हाँ में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, हाँ तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसकी वो कर्जदार है वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले
हाँ, देखो यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि वो औरत आई और वो बोलती कि तेरी मिनिस्ट्री में थी। इसका मतलब कि भविष्य वो क्यों आई, क्योंकि उस प्रोफेट ने अपनी पत्नी को एक बात सिखाई थी कि ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री मत छोड़ना। कह रही चाहे मैं मर भी जाऊं, अपने बच्चों को भी उसने सिखाया था कि यहाँ सेवा करना और इसको कभी नहीं छोड़ना। कह रहा कि अगर तुझे अभिषेक को लेना है, अगर तुझे परमेश्वर के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना है, ये मिनिस्ट्री, ये चर्च तेरे साथ कह रहा परमेश्वर का आई कॉन्टैक्ट हमेशा बनाकर रखेगा। और उसके ऊपर कर्जा था, लेकिन उस समय जब वो एलीशा के पास आई तो उसी समय एलीशा को कहा करें कि मेरा कर्जा उतार और कुछ भी कर। उसी समय एलीशा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर अब मैं इसका कर्जा कैसे उतारूं, मैं तो एक धोती कुर्ते में हूं और मेरे पास तो एक झोला एक डंडा है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन परमेश्वर ने कहा, उसी समय बोलता है कह रहा कि जा इसको बोल कि तेल ले आओ। और उसी समय हैरान हो गया एलीशा, बोलता है कह रहा तेल, कह रहा ये पैसे मांग रही है, तू तेल दे रहा है और तेल से क्या होगा। और उसी समय बोलता है जा तेल ले आ बस तू, और उसको बोल कि थोड़े बर्तन मत लेकर आना। और उसी समय वहां गया एलीशा ने कहा, बोलता है कह रहा कि जा परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा तेल ले आ और पड़ोसियों से बर्तन मांगना, लेकिन याद रखना थोड़े बर्तन मत लेकर आना। और समय में यहां पर कह रहे कि वो उसे क्यों करा था थोड़े बर्तन नहीं लेकर आना। और उसने पवित्र आत्मा से कहा, परमेश्वर अब तू तेल का और बर्तन का क्या करेगा। बोलता है कह रहा कि अगर आज तेरे को विश्वास है, कह रहा कि विश्वास कर, कह रहा कि मैं इसके अंदर विश्वास की बात देखना चाहता हूं और इसके दिए हुए इंस्ट्रक्शन का अगर ये पालन कर रही है, कह रहा आज रात में चमत्कार करने वाला हूं इसके साथ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपके साथ वो कर सकता है। बेशक आपके ऊपर साल हो गया वो कर्जा नहीं उतर रहा, बेशक साल हो गया कि आपका घर नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरी बात को मानना, एक तेल की कुप्पी लेकर हाथ में बैठ जाना अभी और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन यहां पर एलीशा ने कहा थोड़ा बर्तन मत लेकर आना, इसका मतलब थोड़ा विश्वास लेकर मत बैठना। हेलो, आप मिट्टी के बर्तन हो, आप हो मिट्टी के बर्तन, मैं मिट्टी का बर्तन हूं। इसलिए कह रहा था, कह रहा इन बर्तनों को थोड़ा, कह रहा कि थोड़ा नहीं भरना, विश्वास से पूरा भरना कि हाँ यस आमीन डैडी आज मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह। हाँ मेरे पापा आज तू चमत्कार करेगा, यहोवा तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में डबल मिराकल करेगा। कब? कह रहा है कि जब आप कहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु अब तक नहीं हुआ, वेट करो। मैं कह रहा हूं वेट करना पड़ता है, इंतजार करो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। अगर आप थोड़े बर्तन लेकर बैठे हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है थोड़ा विश्वास भी लेकर बैठो उसके अंदर। अगर आप घर में 2-3 आदमी बैठे हैं तो कह रहा है कि आप इसी समय विश्वास लेकर बैठो और परमेश्वर कह रहा है देख तेरे साथ मिराकल होगा। और उस औरत के साथ बर्तन में परमेश्वर ने मिराकल किया कि वो घड़े में से जब उसने तेल को डाला तो वो तेल जो है वो कुप्पी कभी खत्म नहीं हुई और वो भरता रहा, बर्तन खत्म हो गए लेकिन वो तेल खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं जो कह रहा परमेश्वर की दी हुई आशीष खत्म नहीं होंगी आपके घर से। अगर आपने इन चांद सीक्रेट को मान लिया, अगर आपने डायरी में लिख लिया और आपने अपने अंदर ये बात को लागू किया कि परमेश्वर मैं तेरे साथ आई कॉन्टैक्ट बना कर रखूंगा। याद रखना परमेश्वर के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाने वाले लोग झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले हैं, इंडिया में से इंग्लैंड जाने वाले हैं, यूएसए जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर वो चमत्कार करने वाला है। आपकी रिपोर्टों में से आज वो कागज को फाड़ने वाला है जो आपको डरा रहा है कि आप तेरी मौत हो जाएगी, तेरे प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तू नहीं बच सकता, तेरा ऑपरेशन होगा, कैंसर होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास इतनी गवाहियां हैं, मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी, कि लोगों के कैंसर गए, बच्चे हुए, प्रॉब्लम्स गई, एलर्जियां गई, स्किन एलर्जी गई। इसी हफ्ते की गवाहियां। परमेश्वर का आत्मा मैं कह रहा हूं कि चमत्कार करता है। सिर्फ वो प्रार्थना, वो वीडियो देखते रहते हैं, वो वीडियो देखते रहते हैं, वो पुरानी वीडियो भी देखते रहते हैं, वो सब देखते रहते हैं। उनको पता है कह रहे कि परमेश्वर कभी भी काम कर सकता है। एक औरत ने मुझे बताया, कहती कि मैं देख रही थी आपकी वीडियो और 2019 की वीडियो देख रही थी और उस समय कह रही कि चमत्कार हो गया। कह रहे मेरे 2 ब्रेस्ट में गिल्टियां थी और कह रहे मेरे हाथों पे गिल्टियां थी, चमत्कार हो गया, उड़ गई वो गिल्टियां। ये परमेश्वर ऐसी गवाहियां बहुत आती हैं, कारण क्योंकि आपका विश्वास आपको जिताने वाला है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन पर भरोसा नहीं है तो पवित्र आत्मा काम नहीं करने वाला। ये औरत ने अपने पति की बात को समझ लिया, सीक्रेट देकर गया था, इंस्ट्रक्शन का पालन करना, करे कि इस चर्च को कभी ना छोड़ना। और उसी समय उसने उस इंस्ट्रक्शन का पालन किया और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं आई कांटेक्ट कैसे बनता है। अगर परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट बनाना है, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप लाइव में बैठे हैं, आप पादरी के प्रॉफिट के साथ आई कांटेक्ट बना रहे हैं, परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट बन रहा है आपका सीधा। मैं कह रहा हूं बाइबल के साथ आई कांटेक्ट बना रहे हो, कह रहा यहां पर प्रेयर के साथ बना रहे हो, बीज दे रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा अपना टाइम आप दे रहे हो, अपनी कमाई का हिस्सा दे रहे हो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपके साथ आई कांटेक्ट जरूर बनाएगा, क्योंकि यह बाइबल का इतिहास है। गरीब लोगों को उसने इतिहास रचवाया, राजा बनाया परमेश्वर ने।
आज रात आप में से कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उसको बनाना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका आई कांटेक्ट परमेश्वर के साथ बन गया है, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज रात अपना फैसला चेंज कर देगा 5 मिनट के अंदर। जैसे मरियम को कहा मैं चमत्कार नहीं करूंगा, घड़ा दाखरस से नहीं भरूंगा, लेकिन उसी समय 5 मिनट के बाद क्यों यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया? क्योंकि उन्होंने आई कांटेक्ट बनाया, उसकी आज्ञाओं का पालन किया। उसने कहा जाओ घड़े मुआ मुंह भर दो। अगर आज आपने अपना घड़ा मुआ मुंह भर लिया, कह रहा कि आप घर में जाते हो और 1 मिनट के लिए बाइबल पढ़ते हो और कहते हैं हा, ऐसे नहीं घड़ा भरता भाई साहब। आप घड़ा भरो। आप जब 7 पेज पढ़ते हो आपका घड़ा भरता है। जब आप घंटों घंटों प्रार्थना बैठते हो आपका घड़ा भरता है। और जब घड़ा भरेगा मिराकल होगा आज रात आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप घड़ा भर रहे हो, सारा दिन 3 घंटे की फिल्म देखते हो थिएटर में बैठ के। कह रहा है ऐसे लोगों को कह रहा हूं मैं कि बेशरम इतनी देर मत बैठो। मजाक कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे खुद कह रहा है, कहता 3 घंटे आप फिल्म थिएटर में बैठ सकते हो, तो इसका मतलब क्या है? खराब तो बिल्कुल ही बेशर्मी की हद पार करके, और यहां पर 1 घंटा भी आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आई कांटेक्ट कैसे बनाएगा यार? पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता इसलिए आपको फिल्म भी समझ में नहीं आती जब तक आप एंड नहीं देखते। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो चमत्कार करना चाहता है। कह रहा है कि अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो परमेश्वर आज रात आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको छोटी सी गवाही बता रहा हूं कि मैं हरियाणा से मैंने सेवकाई स्टार्ट किया, और वहां पर एक ब्लाइंड औरत थी जिसको मैंने प्रोफेसी करके बताया था कि 7 दिन में एक औरत यहां सड़क पर घूम रही होगी चर्च के सामने, और उसने 8 दिन से खाना नहीं खाया होगा, और उसको किसी विश्वासी को मिलेगी और उसको ले आना, और अगले हफ्ते वो प्रोफेसी पूरी होगी। और जब वो आई उसने कह रही कि मैं आज से यीशु मसीह को मानूंगी। जिसने मेरा ख्याल कर लिया, जिसने मेरे बारे में सोच लिया, वो बिल्कुल ब्लाइंड थी। मैं आपको बता रहा हूं 5 साल मैंने जो है हरियाणा में जाके नहीं देखा, मैं पंजाब में आ गया, लेकिन मैंने उसको बोला था, वो मुझे बोलती थी तू मेरा बेटा है और बेटा रहेगा, मैं तेरे कहीं और नहीं जाऊंगी। मैंने वो चर्च छोड़ दिया, मैंने वहां से स्थान बदल लिया, मैं दूसरा पॉइंट कर दिया। लोग जो मेरे विश्वासी थे वो इधर उधर भी चले गए, लेकिन वो औरत कभी नहीं गई। 5 साल मुझे याद करती रही वो। इसका मतलब उसने एक प्रॉफिट की वैल्यू को समझा, उसने आई कांटेक्ट बना कर रखा। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो झोपड़ी में थी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि वो मेरे मकान के अंदर रहती है, क्योंकि मैंने उसको देखा। पवित्र आत्मा ने मुझे रात को सोने नहीं दिया। पवित्र आत्मा ने कहा कि जो तूने मुंह से बोला था ना मां, वो उसने आज भी मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा। मैंने कहा आपके साथ नहीं तोड़ा होगा, मेरे साथ तो तोड़ दिया होगा। बोले कह रहे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तेरे साथ बना के रखा है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि तेरे अंदर मैं बैठा हूं और तेरे साथ बना रखा है, मेरे साथ बना रखा है। और मेरे को उस दिन मैं रोया 1 घंटा, और मैंने प्रार्थना करके क्षमा मांगी, और मैं दोबारा गाड़ी में बैठ के उसको लेकर आया, और आज वो मेरे घर पर रहती है, मेरे लिए दुआ करती है। परमेश्वर आशीष देता है ऐसे लोगों को। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है। हो सकता है कि आप भी दुखी हो और परेशान हो, आपके लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति, अगर आज आपकी जिंदगी में किसी ने ठेस पहुंचाई है या आपने बहुत हेल्प की है लेकिन अब तक चमत्कार नहीं हो रहा, लेकिन मैं समझ सकता हूं आपके दर्द को, क्योंकि मैं नीचे से उठा हुआ आदमी हूं। आपको बता रहा हूं कि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रार्थना ही की है, लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। लेकिन अगर आपने इन बातों को सीखा तो परमेश्वर मुझे अंदर से तोड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं शर्माता नहीं हूं। मैं जब प्रचार कर रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा मुझे कोई बात बोलता है, मैं रो पड़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं मैं ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक बात कहा था, अगर तू प्रार्थना में आंसू नहीं गिराएगा मैं किसी के साथ चमत्कार नहीं करूंगा। मैं चर्च में नहीं रोता, मैं घर जाकर रोता हूं लोगों के लिए, और चमत्कार होते हैं चर्च में आकर। मैं चर्च में आके किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता, सिर्फ इतना बोलता हूं, प्रोफेसी करता हूं परमेश्वर के, और परमेश्वर लोगों के जीवन में चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको इन बातों को सीखना है, आपको करना है, आपको सिर्फ परमेश्वर को अपना टाइम देना है, आपका अपना टाइम एक्सपेंड करना है। जो ये 4 इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं सीक्रेट दे रहा हूं, इनको पालन करना है। पवित्र आत्मा कह रहा है आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपकी खराब परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं। अगर परमेश्वर मेरे अंदर बैठकर, एक मेरी जात की नहीं है वो, मैं उसको जानता नहीं हूं, मैं उसको पहचानता नहीं हूं, उसको मेरी मां बना सकता है और मेरी छत पे बिठा सकता है, मेरे सिर पे बैठा रखा है उसको। मैं आपको बता रहा हूं, कहीं इधर उधर भी जाता हूं, रोज फोन करके पूछते हैं कहां गया, आया क्यों नहीं। आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं कह रहा हूं कि आप आई कांटेक्ट बनाओ। परमेश्वर इंसानों के साथ कह रहा है, अगर आप आई कांटेक्ट बनाते हो तो कह रहा है कि आपके अंदर एक प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैंने देखा कि यार इसके नेचर में, कह रहा इतने लोगों का नेचर मैंने बिगड़ता हुआ देखा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे मेरे बारे में कि बेकार था, मैं छोड़ के चला गया, पादरी का बच्चा, जो बोल रहे होंगे, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने जिसका नेचर देखा और उसको अपने घर पे बुलाया। मैं आपको बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये सीक्रेट है बाइबल के अंदर, कि आपके माँ बाप के अंदर से मिठास आती है, आशीष माँ बाप के अंदर छिपी हुई है, टीचर के अंदर छिपी हुई है, प्रॉफिट के अंदर छिपी हुई है।
अगर आप समझ रहे हैं तो आज आप समझें, जब आप किसी का दिल खुश करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। ये एक झोपड़ी में से बंगले में जाने का तरीका है। पवित्र आत्मा ने ब्लेसिंग दिया। मैं आपको बता रहा हूं, उस मां का कोई नहीं था, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं था, लेकिन बाइबल भी एक बात बताती है कि यहां पर कह रहे कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जा रहा था तो उस समय में लोग, और एक जगह बरअब्बा को भी क्रूस पर लटकाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उस समय में लोगों से पूछा जाता था कि किसको छोड़ें, लेकिन इजरायली लोग, बाइबल पढ़ने वाले, विश्वास करने वाले, उन लोगों को, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को करे टीचर नहीं था उनके पास, इसलिए वो फ्लॉप हो गए। उनके पास एक प्रॉफिट नहीं था समझाने वाला, इसलिए वो फ्लॉप हो गए। उनको पूछा कि बरअब्बा बताओ किसको छोड़ें, बरअब्बा को छोड़ें कि यीशु मसीह को छोड़ें, क्योंकि वो नहीं समझ पाए बरअब्बा के नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु के नाम का मतलब, कह रहा यीशु तो खुद बोलता है, कह रहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए और नहीं छोड़ पाए, और इसलिए उन्होंने बरअब्बा को छुड़ा लिया, लेकिन उनके लिए आशीष नहीं आई। आज रात आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज अब ये वचन बोल रहा है लूका 10:16 में, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। जितनी देर से आप यहां पर 1 घंटे से आप लाइव सुन रहे हैं, आपको इस बात का प्रतिफल मिलने वाला है, क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप परमेश्वर की सुन रहे हो। लेकिन याद रखना, लेकिन मेरे अंदर से होकर आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करेगा और आपको आशीष देगा, लेकिन आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है। लेकिन अगर आपको कह रहा ऐसा ही है प्रॉफिट के साथ जुड़ना, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना, कह रहा कि अगर आपके पास एक दुकान है तो आपको सीए की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बिस्कुट की दुकान है एक, तो आपको सीए की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 3-4 दुकानें हैं बिस्कुट की, तो आपको एक सीए की जरूरत पड़ने वाली है। मैं कह रहा हूं कि अगर जिन लोगों ने ये सोच लिया है कि परमेश्वर मुझे तो 30 गुना चाहिए, कोई बात नहीं परमेश्वर, उनको प्रॉफिट की जरूरत नहीं। अगर आपकी जिंदगी में एक प्रॉफिट है तो आप डाउन नहीं जाएंगे, कभी अप जाएंगे। याद रखना, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। अगर आज आपकी जिंदगी में पास्टर हैं, आप विश्वासी हैं, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके साथ एक अच्छे नेचर वाले विश्वासी हो, तो मैं कह रहा हूं आप डाउन नहीं जाएंगे, अप जाएंगे। परमेश्वर आपको उठाएगा। पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के आज से मैं, पवित्र आत्मा जी, आज से मैं तेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज से आप बढ़ेंगे, आज आपसे घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाऊं और माइक दे मुझे, मैं प्रार्थना करनी है मुझे। और इसी समय आइए मेरे साथ बोले, परमेश्वर आज मैंने तेरे कलाम को सुना, और पवित्र आत्मा जी आज मैं विश्वास करती हूं पवित्र आत्मा जी कि आज से मैं तेरे 4 इंस्ट्रक्शन जो दिए, तेरी सीक्रेट दिए बाइबल के अंदर, परमेश्वर मैं उनको फॉलो करूंगी। परमेश्वर आज बाइबल की दी हुई इंस्ट्रक्शन करा, अब मैं आई कॉन्टैक्ट बनाऊंगा परमेश्वर के साथ, मैं आई कॉन्टैक्ट बनाऊंगा। आज कहूं परमेश्वर मैं तेरे साथ आई कॉन्टैक्ट बनाऊंगा। आज पवित्र आत्मा आपके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना चाहता है, लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर क्या आज मेरे साथ आई कॉन्टैक्ट पवित्र आत्मा बना। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपके साथ आई कॉन्टैक्ट बना रहा परमेश्वर। जब आप कह रहे कि आज से आप फैसला ले रहे हैं, आज फैसला लो परमेश्वर। जैसे खोजे के साथ मैंने पवित्र आत्मा जी प्रार्थना बाइबल पढ़ते हुए देखा, और आज मैं सीखता हूं कि परमेश्वर जब मैं चर्च से निकलूंगा या मैं चर्च में रहूंगा, मैं खाली टाइम में बाइबल पढ़ा करूंगा। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में आशीष देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर को कहो, परमेश्वर आज मैं प्रार्थना में अपनी कोठड़ी में जाऊंगा कि आज मैं इस समय आई कॉन्टैक्ट बनाऊंगा। आज मैं जैसे दान दिया करूंगा, जैसे विधवा औरत ने दान दिया और कुलीन स्त्री ने दान दिया और परमेश्वर बच्चे की आशीष पाया। और परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा दी पास्टर के साथ, प्रॉफिट के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाऊंगा, इस मिस्ट्री के साथ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आज आप आई कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, याद रखना परमेश्वर के वचनों के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाने वाले लोग झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक कर्जा आज से आप आजाद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज आपका ये फैसला, मैं कह रहा हूं कि हम भी खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को अगर हम मान रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है आज ऐसे लोगों के लिए कि आज मैं उनके घर से आज हर एक बांझपन के शराब को तोड़ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों ने आज परमेश्वर के सच में आज कहा है कि परमेश्वर मेरा मौसम चेंज कर और तेरी दी इंस्ट्रक्शन का पालन करना सीख लिया, फैसला ले लिया है, पवित्र आत्मा आज इनकी जिंदगी में चमत्कार कर। इसी समय ब्लेसिंग उतरे, किसी समय बांझपन का शराब जाए। इसी समय आज मैं कह रहा हूं बांझपन का मौसम चेंज हो जाए, लंगड़ेपन का मौसम चेंज हो जाए, कर्जे का मौसम, गरीबी का मौसम, हर एक आर्थिक तंगी का मौसम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं कह रहा हूं कि आज बीमारियों का मौसम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं कि आज इनके आशीषों का मौसम स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा जी इनके आशीषों का मौसम स्टार्ट हो जाए। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आज जितने आमीन बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से एक बड़ी ब्लेसिंग इनके घर पर आ जाए। आज से यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलने वाले लोग एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर तू चमत्कार कर और अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज तू चमत्कार कर मेरी जिंदगी में। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जी आज ही मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में आशीषें खोलने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषों को देना चाहता है। लेकिन इस समय हम प्रार्थना करेंगे और जो भी कोई आज आपकी जिंदगियों में घटी है, आज बीमारी, आज समस्या है, मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में से वो शराब बंधन तोड़ना चाहता है। लेकिन आपको करना है कि परमेश्वर के आज मेरी जिंदगियों में, वो माइक दे मेरे को, और इसी समय माइक दे, इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर के साथ इसी समय ब्लेसिंग में बदल जाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचा रबा सना योवरे रे 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 रे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा भर दे अपने अभिषेक से। आज पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से भरेगा आपको। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचार रबा सना योवरे रे 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 रे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आज एक बड़ी आशीष इनके ऊपर खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय आशीष को खोल दे और इसी समय ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पथरियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय उन लोगों को देख रहा हूं जो लोग पेट की इन्फेक्शन से परेशान है। पवित्र आत्मा जो उनकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल को अपने हाथों में पकड़ो। परमेश्वर आज रात आपके जीवन में काम करेगा। अपने हाथों में पकड़ो ऐसे। मैंने फिर से कह रहा हूं कि एक तेल की कुप्पी, विश्वास की कुप्पी अपने हाथों में ले लो। और अगर आपको लगता है कि शायद मेरे ऊपर कोई बंधन है, मैं कह रहा हूं कि आज अनॉइंटिंग वाटर अपने हाथ में पकड़ो और उसी समय परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। और उसी समय अपने पासपोर्ट ले लो, अपनी फोटोओं को ले लो। आपका हस्बैंड शराब पीता है, आपका बच्चा शराब पीता है, आज बदल जाओगे। परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना से चमत्कार करेगा, मैं विश्वास करता हूं। और मैं आज आपको गवाहियां सुनाऊंगा, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में चमत्कार हुए हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी कि इसी समय परमेश्वर जो लोग इस समय लाइव को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में अभिषेक उतरे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि चिंता न कर कृष्ण, मैं तेरे जीवन में से वो सारी बैड स्पिरिट को, जो तेरे आर्थिक तंगी को करे जो नहीं हट रही है, इस हफ्ते में मेरा ही कल होगा तेरे साथ यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। आत्मा बातें करता है, लवली लक्की परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तेरे ऊपर से हर एक बंधन को तोड़ूंगा, चिंता मत कर। परमेश्वर का आत्मा आपको इसी समय इस साल के अंदर जिताएगा और जॉब के साथ ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। और राचार रबा सना योवरे। एक भाई मुझे देख रहा है और सुनील तेरे ऊपर कर्जा है, पंजाब से तू मुझे देख रहा है कहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुझे गुड न्यूज मिलने वाली यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने आज फैसला लिया है, मेरे पिता परमेश्वर जब ये अनॉइंटिंग ऑयल पवित्र आत्मा जी अपने सिर पर, अपने घर पर लगाएं, पवित्र आत्मा इनकी परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बड़ी आशीष इनके घर पर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो लोगों ने अपने हाथों में अनॉइंटिंग वाटर पकड़ा, परमेश्वर इनकी जिंदगी में चमत्कार हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी चमत्कार कर परमेश्वर इन लोगों के जीवन में। कोई बहन मुझे यूएसए से देखती है और सुनीता, परमेश्वर का आत्मा कह रहा तेरा लोन जल्दी पास होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई मुझे सिरसा से देखता है, आत्मा बोलता है कोई ट्यूमर, कोई गांठें, और इसी समय रिसीव कर। ओम प्रकाश, कोई प्रकाश, ऐसे वेद प्रकाश, आत्मा कह रहा इसी समय फ्री हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। फ्री हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर तू आजाद कर यीशु मसीह के नाम में ऐसे लोगों को जो बंधन में। इसी समय परमेश्वर जिन लोगों ने हाथ में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ा, पवित्र आत्मा इनके घर में आज से शुद्धता है परमेश्वर, इनके हाथ के काम सफल हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कर्जे का शराब जाए इसी समय। मेरे हाथ की तरफ देखो और अब स्क्रीन से अब इसी समय आपके रोंगटे खड़े होंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। निकल जाओ गंदी आत्माओं जो मुझे इस समय देख रहे हो,
और इसी समय इनके घर में छुपी हुई बैठी हुई गंदी आत्माओं, मैं इसी समय एंजल को भेज रहा हूं, उन स्वर्गदूतों को भेज रहा हूं, जाओ इसी समय स्वर्गदूतों और इसी समय इनको टच करो, प्लस यीशु मसीह के नाम में चल निकल बाप इसी समय। हर एक खाया पिलाया बाप, जिसको एसिडिटी हो रही है और सर्वाइकल हो रहा है, किसी को सिर में दर्द हो रहा है और इसी समय उसको लग रहा है कि शायद मैं परेशान हूं, और इसी समय कंधे में और कांधे में आपको दर्द होता है, आपकी टांगों में दर्द होता है, अब इसी समय एक दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रही है, लेकिन इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखते रहो, मेरी आंखों से किरणें निकल रही हैं और आप आजाद हो रहे हो। अब इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, और इसी समय सर्वाइकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐ गंदी आत्मा निकल जा बाहर, चल छोड़ दे इसी समय, चल इसी समय खाए पिलाए कि गंदी आत्मा निकल जा। मैं देख रहा हूं किसी को उल्टियां लग रही हैं, लगने दो, मत डर मेरी बहन, मैं तुझे कह रहा हूं कि इसी तुम्हें तू आजाद हो रही है, तो मुझे अमृतसर से देख रही है, इसी समय निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से। ऐ गंदी आत्मा निकल आ बाहर इसी समय, और इसी समय खाया पिलाया बाहर आए। कोई मुझे जम्मू से देख रहा है और कपूरथले से देख रहा है, इसी समय बठिंडा से देख रहा है, चंडीगढ़ से देख रहा है, इसी समय निकल रही है वो गंदी आत्माएं, इसी समय निकल जाओ, बाहर आ जाओ, चलो इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इसी समय फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो मुझे इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से और यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, नेपाल से देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि बहुत सारे लोग बुखार में पीड़ित है, और इसी समय देखो आपका बुखार, आपका कफ, आपकी खांसी इसी समय ठीक होगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, और राचार रबा सना योवरे रे 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 रे। कनाडा से तू देखती है बहन, बीमार है, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और जर्मनी से तू मुझे देख रहा है, ये बुखार नहीं जा रहा, यूएसए से देख रहा है, इंग्लैंड से देख रहा है, कफ नहीं जा रही, तुझे थायराइड हो रहा है, और इसी समय वो थायराइड यूरिक एसिड बाहर जाए इसी समय, थायराइड बाहर, यूरिक एसिड बाहर, इसी समय काला पीलिया बाहर, जो मैं बोल रहा हूं उसको रिसीव करो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, सर्वाइकल बाहर इसी समय, ओ कंधे का दर्द जाए, घुटने का दर्द जाए इसी समय, बवासीर जाए यीशु मसीह के नाम में, पथरियां बाहर आए इसी समय। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, इसी समय उनके घर से कर्जे का शराब जाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय काला पीलिया जाए, और फेफड़ों में से पानी इसी समय निकले बाहर इसी समय, हर एक इन्फेक्शन खत्म हो आज रात इसी समय, पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, गिल्टियों में से रसोलियां बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय कर्जा उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय एक बहन मुझे जर्मनी से देख रही है और तेरे पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है ब्लेस होने के लिए जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय कश्मीर को मैं आत्मा में देख रहा हूँ, कुलविंदर मैं देख रहा हूँ, KRSTNWCB नाम वालों को बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर देख रहा हूं कि कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं RSMNPKL नाम वालों, मैं कह रहा हूं अगस्त के महीने में आप अपने लेंटर को स्टार्ट करेंगे, आप अपने कामों को होता देखेंगे, अपने लोन को पास होता देखेंगे, आप मकान को बनता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आता हुआ देख रहा हूं, कोई मुझे महाराष्ट्र से, बॉम्बे से देख रहा है और वो इतना परेशान है कि उसका पति जेल में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मत डर मेरी बहन, लेकिन तू विश्वास नहीं करती यीशु मसीह पे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि लेकिन फिर भी आज परमेश्वर ये यीशु मसीह तेरे ऊपर दया कर रहा है, असंभव को संभव करेगा आज रात के बाद। बलबा शबलबा बलबा शबलबा, छूट जाएगा तेरा पति।